is horizontal line parallel to the x axis। क्या करूंगा मैं इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन को क्या करूंगा ज्वाइन करूंगा किस चीज से, एक कॉर्ड पॉइंट। ये पॉइंट अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं जो इस पॉइंट को टच करे, एक लाइन पर करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या पढ़ेंगे हम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, अर्लियर क्लासेस में हमने देखा कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया था, देखा था इसको कंप्लीटली। हमने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस between initial and फाइनल पोजीशन। तो दरअसल हमने देखा कि ये हमें चेंज इन पोजीशन दे रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमें दे रहा है चेंज इन पोजीशन। अब मैं चाहता हूं कि ये जो चेंज इन पोजीशन है ये मेरे पास क्या हो, क्लियर हो, ये मेरे पास और आसान हो जाए। तो मैं इस चेंज इन पोजीशन को क्लियर करने के लिए ड्रॉ करूंगा, सहारा लूंगा किस चीज का, ग्राफ का। दैट ग्राफ इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। समझ आती है। तो एक मैं क्या लूंगा कि इस चेंज को, चेंज इन पोजीशन, जो कि पोजीशन में चेंज आ रही है, इसको क्लियर करूंगा। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि ग्राफिकली मैं बता सकूं कि मेरा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम कितने चेंजेस शो कर रहे हैं, यानी मेरे डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंजेस आ रही है टाइम के लिहाज से, क्योंकि मैं टाइम शो कर रहा हूं। समझ आती है बात। तो टाइम के रेफरेंस से मेरे डिस्प्लेसमेंट में कितने चेंजेस आ रही है, तो मैं क्या शो करूंगा इस ग्राफ की मदद से। एक तो क्लियर चेंज बताऊंगा कि पोजीशन में जो चेंज आ रही है उसको वाज़ेह करूंगा। दूसरा मैं क्या बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट, बल्कि आप लिखे हाउ डिस्प्लेसमेंट चेंजेस ओवर टाइम के रेफरेंस से डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आएगा, इसके लिए मैं ये मेथड यूज करूंगा, ग्राफिकल मेथड। तो हमें पता चला कि हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्यों ड्रॉ करें। समझ आती है बात। अब हमने पिछले लेक्चर्स में लिया था कि जब हम इस डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस डिस्प्लेसमेंट का मैं रेशो लूंगा टाइम के लिहाज से, तो मुझे क्या दे रहा था, ये मुझे दे रहा था उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। समझ आती है बात। तो इसका मतलब है कि मैं जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शो करूंगा, जब मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगी, वेलोसिटी। क्या मिलेगी, वेलोसिटी। यानी एक बॉडी के मोशन को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो स्पेसिफिक डायरेक्शन मुझे क्या देगी, वेलोसिटी। समझ आती है बात। मैं क्या करूंगा कि एक ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को मैं बताना चाहता हूं इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो जो मुझे क्या देगा, जो मुझे देगा वेलोसिटी। इसका मतलब है कि जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास ग्राफ के अंदर जो भी ग्राफ बनेगा वो दरअसल मुझे क्या बताएगा, वेलोसिटी। तो सबसे कॉमन जो हमें ग्राफ हमारे लिए बनेगा, तो जो स्लोप बनेगा ग्राफ में, वो स्लोप मुझे क्या देगा, वेलोसिटी। तो ये बात आपने याद रखनी है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप बनेगा, वो स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी। वो स्लोप क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा। समझ आती है बात कि नहीं। तो हमने देखा कि दरअसल जब हम ऑब्जेक्ट के मोशंस को ड्रॉ करेंगे, तो वो हमें ऑब्जेक्ट का मोशन बताएगा। तो इस मोशन पे डिपेंड करेगा मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जिस तरह की मोशन होगी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ उसी शक्ल का होगा। समझते हो कि नहीं। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। कि ऑब्जेक्ट जिस तरह का मोशन शो करेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वैसे ही बनेगा।
समझते हो कि नहीं? तो हम देखते हैं इसके टाइप्स। सबसे पहला जो टाइप मेरे पास बनेगा दैट इज, अगर मैं ऑब्जेक्ट को शो करूं रेस्ट फॉर्म में, स्टेशनरी हालत में, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा? अगर मैं इसको शो करूं स्टेशनरी या मैं शो करूं रेस्ट, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? तो ग्राफ के लिए आप जानते हो कि आप दो एक्सिस ड्रॉ करते हो, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। आप ड्रॉ करते हो वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, और आपको पता होना चाहिए कि जब भी टाइम होगा तो टाइम को हम लेंगे हमेशा एक्स एक्सिस पे। तो यहां मैं टाइम को लेट सपोज ले रहा हूं सेकेंड्स में, और मैं डिस्टेंस को ले रहा हूं वाई एक्सिस में, इन मीटर। लेट सपोज मैं क्या करूंगा, मीटर में लूंगा डिस्टेंस, और अलोंग एक्स एक्सिस में टाइम लूंगा सेकंड्स में। तो मेरे पास लेट सपोज मैं कुछ टाइम शो कर लेता हूं फॉर 5 सेकंड, फॉर 10 सेकंड्स एंड फॉर 15 सेकंड्स। अगर मेरे पास बॉडी क्या रही, रेस्ट में रही, तो मेरे पास इसका ग्राफ क्या बनेगा? दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो मेरे पास ऐसा ग्राफ शो करेगा किस चीज को? दैट इज कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट में हो या स्टेशनरी हालत में। तो यहां मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0, और हमने देखा कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली 0 होगी। समझते हो कि नहीं? सो दिस इज द फर्स्ट टाइप, जब बॉडी मूव ना करे, बॉडी रेस्ट हालत में हो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मेरे पास क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। बात समझते हो कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी हर टाइम के लिए 5 सेकंड के लिए बॉडी रेस्ट में थी, 10 सेकंड में भी बॉडी रेस्ट में थी, और 15 सेकंड में भी बॉडी क्या थी? रेस्ट में थी। क्लियर है? व्हाट अबाउट द सेकंड टाइप? जब बॉडी मूव करे यूनिफॉर्म, यानी अगर मेरे पास मोशन क्या हो? यूनिफॉर्म हो, तो यहां मेरे पास बड़ा कॉमन ग्राफ बनेगा। इसका मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? मेरा डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेट सपोज अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो मेरे पास इसका ग्राफ क्या होगा? लेट सपोज मैंने लिया 5 सेकंड, 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स। फॉर 5 सेकंड मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी? दैट इज 5 मीटर। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। फॉर 10 सेकंड लेट सपोज वैल्यू मेरे पास क्या थी? दैट इज 10 मीटर। और फॉर 15 लेट सपोज मेरे पास इक्वल वैल्यू आ रही थी किसके लिए? दैट इज 15 मीटर। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। सारे पॉइंट्स को ओरिजिन से मिलाओगे तो आपके पास एक इंक्रीजिंग स्लोप मिलेगा जो कि अपवर्ड होगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड होगी। इस केस में अपवर्ड डायरेक्शन, तो मुझे यहां जो स्लोप मिल रहा है, ये शो कर रहा है कि मोशन क्या है मेरे पास? यूनिफॉर्म है। मोशन क्या है? यूनिफॉर्म। उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये जो स्लोप बनेगा, ये स्लोप आपको बता रहा है कि वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। कि स्लोप क्या होगा? ये शो करेगा किस चीज को? वेलोसिटी को। समझते हो कि नहीं? अब अगर ये स्लोप अपवर्ड था, तो मुझे क्या मिल रहा है कि मेरी मोशन जो है, जो यूनिफॉर्म है, वो इंक्रीज हो रही है। वो मोशन क्या हो रही है? इंक्रीज। और अगर ये स्लोप डाउनवर्ड था, लेट्स सपोज लाइक दिस, अगर ये डाउनवर्ड था, तो मेरा जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मेरा जो यूनिफॉर्म मोशन होगा, वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। सिर्फ डायरेक्शन क्या होगी? चेंज। तो डाउनवर्ड शो करेगा किस चीज को? नेगेटिव वेलोसिटी को। और ये किसको शो कर रहा है? ये स्लोप पॉजिटिव वेलोसिटी को शो कर रहा है। सो दिस इज द केस व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म का उलट क्या था? दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, समझने की जरूरत है। दिस इज द थर्ड केस। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है। टाइम के लिहाज से क्या हो रहा है?
बार बार चेंज हो रहा है, तो इस केस में आप यही सहारा ले, इसी तरीके से ग्राफ बनाओगे पॉइंट्स, लेकिन डिफरेंट टाइम के लिए आपके पास क्या होगा, वेलोसिटी डिफरेंट होगी। लेट्स सपोज मैं लेता हूं 5, 10 और 15 सेकेंड्स, और यहां भी मैं यही वैल्यू ले लेता हूं। लेट्स सपोज दैट इज 5 मीटर, 10 मीटर और 15 मीटर, और आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन जब आप इसको बनाओगे तो ग्राफ आपके पास एक कर्व शक्ल में आएगा। जब आप सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो ग्राफ आपके पास लीनियर नहीं आएगा, लीनियर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि बॉडी की मोशन क्या है, चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म। क्या मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म। समझते हो कि नहीं, आती है बात समझ? तो ये ग्राफ, ये जो कर्व है, ये कर्व मुझे शो कर रहा है कि मेरी बॉडी की मोशन क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर है कि नहीं? अब इस केस में अगर मैं वेलोसिटी बताना चाहूं, अगर इस केस में मैं वेलोसिटी बताना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन को क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा किस चीज से, एक कॉर्ड से। मैंने बनाया एक कॉर्ड, क्या बनाया, कॉर्ड, जिसने इनिशियल और फाइनल पोजीशन को क्या किया, हाईलाइट किया। तो यहां जो मेरे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा ओवर चेंज इन टाइम, ये मुझे देगा एवरेज वेलोसिटी। ये मुझे क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। अगर मेरे पास मोशन क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उसमें जो मुझे ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ क्या बनेगा भाई, कर्व। उस कर्व में जहां जहां मुझे पोजीशन चेंज आई, यानी इनिशियल से फाइनल पोजीशन, इस दौरान जो मेरे पास वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। समझते हो कि नहीं? तो थर्ड केस में, नॉन यूनिफॉर्म में, जब मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ड्रॉ किया तो मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही थी, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। भाई क्लियर है कि नहीं? समझते हो? व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, तो मुझे दो स्लोप्स लेने पड़ेंगे। मुझे क्या लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमने रिलेटिव वेलोसिटी को डिटेल से देखा था, ठीक है? तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी को डिटेल से देखा था। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी का ग्राफ मैं बनाना चाहूं तो मुझे दो स्लोप लेने पड़ेंगे, जिसको मैं आपस में क्या कर सकूं, कंपेयर। लेट सपोज दिस इज स्लोप 1 एंड दिस इज स्लोप B। तो जब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, मेरे पास कंपैरिजन क्या शो करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी। समझते हो कि नहीं? और लास्ट आपके पास खानदानी, जिसे हमने पहले भी नाम दिया था, दैट इज इंस्टेंटेनियस। अगर बॉडी की मोशन वेलोसिटी क्या हो, इंस्टेंटेनियस हो, तो उसका ग्राफ हम कैसे फाइंड कर सकेंगे, हम उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो मैं यही कर्व लूंगा। लेट्स सपोज मेरे पास ये कर्व मेरी बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मूव कर रही है। तो लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि टाइम 10 सेकंड पे मेरे पास, लेट सपोज इस बॉडी की वेलोसिटी इतनी है, दैट इज 5 मीटर, लेट सपोज। तो ये पॉइंट अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं जो इस पॉइंट को टच करे, एक लाइन जो इस पॉइंट को टच करे, तो ये टेंजेंट मुझे क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा कितने सेकंड के लिए, दैट इज फॉर 10 सेकंड्स, दैट इज फॉर 10 सेकेंड। तो फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अगर मैं टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैं अपने कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, कोई भी पॉइंट कंसीडर करूंगा, और उस पॉइंट के ऊपर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट मुझे क्या बताएगा, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। समझते हो कि नहीं? सो इस तरह हम ड्रॉ करते हैं डिफरेंट केसेस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछना सब आपका काम है।